हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी HNBO के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी काउंसलिंग भले ही करा ली हो या फिर उन्होंने अभी काउंसलिंग नहीं कराई है और वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, ANM, GNM या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जिसके लिए भी आप लोग मतलब काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, मिस मत करना कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपने कोई गलती कर दी तो हो सकता है कि जो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल रहा था वो आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि आज जो है आपकी 22 तारीख है और 22 तारीख को इन्होंने लिखा था कि 1 बजे के बाद आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कल तक जितने भी एडमिशन्स हो गए फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद, तो उसमें जितनी भी सीट्स वैकेंट रह गई, खाली रह गई, जितनी भी सीट्स, मतलब हो सकता है कुछ ने काउंसलिंग कराई हो उन्होंने लेकिन एडमिशन ना कराया हो कॉलेज अलॉट होने के बाद, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही ना कराई हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी सीट्स बची होंगी हर एक कॉलेज में उसकी प्रॉपर मैट्रिक्स आ जाएगी कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी की इतनी बची हैं, ठीक है, OBC की इतनी बची है, SC की इतनी बची है। तो उस तरीके से आपकी कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आज दोपहर 1 बजे तक आ जाएगी, ठीक है। और जैसी सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसके तुरंत बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब मैं बता दूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें फीस किसकी लगेगी और किसकी नहीं लगेगी। वैसे आपने मेरे पहले एक वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा। तो बात यह है कि भाई जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन करा लिया है, ठीक है, और वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अगर करवाते हैं तो उनको एडमिशन की मतलब उनको रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो जैसे कि BSc नर्सिंग के केस में 1500 रुपए है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई है, वो सीधे सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई लेकिन उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसकी मतलब उसकी जो सीट थी उन्होंने छोड़ दी, वहां पर एडमिशन नहीं लिया, तब भी उनको जो है फीस रजिस्ट्रेशन की दोबारा से देनी पड़ेगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये बताने वाला हूं कि भाई किसको काउंसलिंग करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए। तो देखो पहली बात तो ये है कि जिसको सीट नहीं मिली है और उसको लगता है कि भाई उसके आसपास वालों को सीट मिल गई। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे को केस ऐसा पता लगा था, उसमें ऐसा हुआ था कि EWS कैटेगरी से 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स थे 55, ठीक है, 55 मार्क्स थे। अब हुआ क्या कि एक एज में बड़ा था और एक एज में छोटा था, दोनों ही सेम कैटेगरी से और दोनों ही सेम मतलब गर्ल्स थी और दोनों के मार्क्स सेम थे, ठीक है। एक को सीट मिल गई, एक को नहीं मिली, ठीक है, ऐसा हुआ। तो उनके लिए आया कि भाई नो कॉलेज या चॉइसेस अलॉटेड टू यू, ऐसे करके आया था, जो भी मैसेज आ रहा था साइड में, तो वो आया था। अब ऐसे कैंडिडेट्स को जरूर काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जिनको लगता है कि भाई वो 2 या 4 कैंडिडेट्स से पीछे थे या 8 या 10 कैंडिडेट से पीछे थे तो उनका नंबर आने का चांसेस है, तो वो जरूर काउंसलिंग करवाएं, काउंसलिंग को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जिसको कॉलेज मिल गया है, अब मान लो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि भाई जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लो आप हो, अगर आपको हल्द्वानी वाला कॉलेज मिल गया लेकिन आप चाहते हो कि मुझे देहरादून वाला मिल जाए, मैं काउंसलिंग करवा के देख लेता हूं या देख लेती हूं, तो आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ देहरादून वाला ही ऑप्शन फिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर देहरादून के अलावा कोई आपने ऑप्शन फिल करा, अगर आपको वो मिल गया तो अच्छा खासा जो हल्द्वानी वाला कॉलेज है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो जो आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग में चाहिए कॉलेज, फर्स्ट राउंड में अगर आपने एडमिशन करा लिया और वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, समझ रहे हो मेरी बात, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और वो लगता है कि आपको ठीक ठाक है कि चलो भाई कुछ नहीं हुआ तो यहीं पढ़ लेंगे, तो सेकंड राउंड में सिर्फ वही कॉलेजेस ऑप्ट करना जिसमें आपको लगता है कि ये इस कॉलेज से बेटर है। जैसे अगर आपका अल्मोड़ा में हुआ है तो आप सिर्फ देहरादून वाला और हल्द्वानी वाला, यही 2 कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस भरोगे, बाकी कोई प्रेफरेंस नहीं भरना है। तो यही चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था कि फालतू के प्रेफरेंस मत भरना, वरना क्या होगा कि अच्छी जो सीट आपके पास पहले थी वो भी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो चॉइसेस सिर्फ वही भरना जिसकी आपको जरूरत है, जो लगता है कि ये कॉलेज जो है मेरे से बेटर है, सिर्फ वही चॉइसेस, भले ही वो 1 चॉइस हो या फिर 2 चॉइस हो, ठीक है, या फिर 3 चॉइसेस हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। सीट मैट्रिक्स जब आएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस तरीके से आई है, ठीक है, और कितनी कितनी सीट्स है उसमें। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।